जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियंस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है 31 मई के दिन। लवर्स की एनर्जी बहुत आ रही है आज। बॉटम की एनर्जी टॉवर आ गई है, किसी पे टॉवर आया है। मे भी आपके पार्टनर के अंदर पैशन बहुत था आपको लेकर के, लेकिन ये स्टक थे। या तो ये ओवर थिंकिंग कर रहे थे, या तो ये कमिटमेंट इशू इनको हो सकते हैं। 10-9-19 सन की एनर्जी, या तो फिर किसी ने इनको रोक दिया था, किसी ने इनको स्टक कर दिया था, या फिर ये कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे थे। लेकिन अब वो चीज़ें एंड हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए न्यू बिगिनिंग दिख रही है। फूल की एनर्जी, ओवर थिंकिंग ही ज़्यादा मुझे दिख रही है, क्योंकि जब कोई इंसान ओवर थिंकिंग करता है तो वो नेगेटिव होता है। जब नेगेटिव होता है तो वो रुक जाता है, स्टक हो जाता है। स्टक हो जाएगा तो आपकी तरफ आ नहीं पाएगा एंड लाइफ वहीं पे थम जाती है। तो मुझे दिख रहा है कि ये जो स्टकनेस थी ये ख़त्म हो रही है। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि भी हैं। नंबर है आपके लिए 16, 9, 7, 7, 7 अगेन एंड 6। तो 16, 9, 96 आपको दिख सकता है। 6, 16 भी आपको दिखेगा। इसके अलावा 777 एंड 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 777 आपको एंजल नंबर दिखेगा। इसका मतलब ये है कि आपके गुरु जी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब गारंटेड आप लोगों की लाइफ में सबके लिए नहीं होगा, लेकिन गुरु जी या तो आप खुद हो सकते हैं या फिर आपके कोई गुरु जी हो सकते हैं। मतलब जैसे आप टीचर्स हो सकते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं। यस। एंड अगर आप वर्किंग नहीं भी हैं तो आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि किसी को जगह से भी परेशान देखते हैं तुरंत आप उसको समझाने लग जाते हैं, तो वो भी गुरु ही होता है। यस। सॉरी, यहाँ पे नंबर बता दिया मैंने आपको। चलिए, 9 ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, देखिए पहली बात तो ये है कि आपसे भी कहा जा रहा है कि आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होइए, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी गुरु की है या फिर आप गुरु जी को मानते हैं। तो जब आपने अगर किसी को अपना गुरु जी मान लिया है तो फिर इतनी टेंशन लेने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि गुरु जी मान लिया है मतलब उनके कहने पे चलना है, अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। दिमाग का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपके गुरु ऑथेंटिक हैं तो आपको उनकी बात सुननी है। दूसरी चीज़ ये मुझे दिखाई पड़ रही है कि अगर आपने ईश्वर को ही अपना गुरु मान लिया है, तभी भी ऐसा दिख रहा है कि जब आप ईश्वर पर सब कुछ छोड़ चुके हैं तो अपने अपने ऊपर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जैसे आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन फिर से आप फंस जाते हैं, फिर से आप टेंशन लेने लगते हैं। तो जैसे ही समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी का ड्राइवर जो होता है उसके ऊपर आप सब कुछ छोड़ देते हैं एंड आप गाड़ी में सो भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो ये समझ जाइए कि उतना ही विश्वास आपको करना है। मे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बातें तो करते हैं कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए, लेकिन खुद टेंशन लेके बैठ जाते हैं। तो आपसे मना किया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि रिलैक्स रहिए। ठीक है, डिवाइन देख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। 16, 9, 25, 7 की एनर्जी है, रिलेशनशिप की एनर्जी है। मे भी ये पार्टनर आपको छोड़ के कभी भाग गए थे, इन्होंने आपके साथ कोई फाइट की थी, या फिर इनकी मेंटालिटी ऐसी हो सकती है। मे भी ये मजिशियन की एनर्जी में थे, हो सकता है ये कैसनोवा थे, मल्टीपल रिलेशनशिप में थे, आपको धोखा दे रहे थे, आपको छोड़ के भाग गए थे, ऐसा कुछ हो सकता है। बट नाउ दे आर फीलिंग दैट यू आर द वन। डिवाइन थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए, 9 ऑफ कप क्यों है, एस ऑफ कप। 9-1-10 की एनर्जी है। ये कार्मिक सिचुएशन में थे, इनके कर्मा क्लीन हो चुके हैं, या तो ये किसी थर्ड पार्टी के साथ थे, नहीं तो थर्ड पार्टी इनका खुद का दिमाग हो सकता है। मे भी अपने आप को बहुत सियाना समझते थे, इनको लग रहा था कि ये कुछ भी कर लेंगे, किसी को पता नहीं चल पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पता चल चुका है, इनके कच्चे चिट्ठे खुल चुके हैं, जिसकी वजह से अब ये गुड बॉय बन के आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। 16, 10, 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हील होना चाहते हैं, क्योंकि इनके कुछ पुराने वुंड्स थे,
क्योंकि जब कोई इंसान डबल बनता है या फिर वो नेगेटिव कुछ भी उसके अंदर आता है तो उसका कभी कभी पास्ट से कनेक्शन होता है। तो कुछ पास्ट में ऐसा था जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा आपके साथ किया था, बट नाउ दे आर थिंकिंग दैट इनको अपनी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। अब ये बैड हैबिट्स को छोड़ के एक न्यू बिगिनिंग करनी होगी आपके साथ। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मे बी आपके पार्टनर का पहले फुल फोकस रहता था रिलेशनशिप में, जैसे बहुत ज़्यादा वोमेनाइज़र टाइप के हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इनको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि वो सब करने से सिवाय इनके नुकसान के कुछ और इनको मिल नहीं पाया है। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। डॉटर ऑफ वैंड की एनर्जी है। डॉटर ऑफ वैंड से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था एंड उस थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने बिल्कुल जान लगा दी अपनी लाइफ को इस्टेब्लिश करने में, लेकिन इनको रिजल्ट ज़ीरो मिला, जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ हो चुका है कि हर इंसान आपके साथ कंपैटिबल नहीं हो सकता, हर इंसान के लिए आप नहीं हो सकते, आपको सोच समझ के पार्टनर चूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे 9 1 10 7 17 स्टार की एनर्जी। यस, में भी किसी से ये फिजिकली अट्रैक्ट हो गए थे, या फिर अगर ये मैरिज में नहीं थे तो रिलेशनशिप में थे, तो वहाँ पर भी इनको कुछ नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि फालतू में इन्होंने टाइम वेस्ट किया एंड अब ये गलती दोबारा नहीं करना चाहते हैं। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है, मे बी आपके पार्टनर अब स्पिरिचुअल हो रहे हैं, इनको अपनी गलतियों का आइडिया हो रहा है, ये सारी बुरी हैबिट्स छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब इनको आपकी तरफ आना है एंड आपकी तरफ आने के लिए इनको प्योर होना पड़ेगा। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। लवर्स की एनर्जी, बिकॉज जो प्यार आपने दिया था, जो मतलब आप एक देखिए, जो लवर्स की एनर्जी होती है ये ब्रांडेड चीज़ों की तरह होती है, ठीक है। जैसे कि आपके पास अगर कोहिनूर है तो आप अमेरिकन डायमंड पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर आपके पास लवर्स वाला कार्ड है, मतलब अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं, तो आपको बाकी किसी के साथ वो खुशी फील ही नहीं हो सकती जो आपको अपने पार्टनर के साथ होती है, क्योंकि ये सोल टू सोल कनेक्शन होता है। तो सोल जितना आपको समझती है उतना दुनिया में कोई समझ नहीं सकता। तो वो चीज़ इनको कहीं मिल नहीं पाई है, इस वजह से इनको आपकी तरफ आना पड़ रहा है। 7 6 13 डेथ की एनर्जी। ट्रांजिशन पीरियड मतलब क्या है कि आपके पार्टनर इस वक्त अपने कर्मा क्लीन कर रहे हैं। इनकी जो भी बैड हैबिट्स थी वो ऐसे ही नहीं क्लीन होती है, उसके लिए जलना पड़ता है, तपना पड़ता है। तो वही दिख रहा है, ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, मतलब आपके पार्टनर की इस वक्त मतलब धुलाई चल रही है, ठीक है, मतलब क्लीनिंग चल रही है, प्योरिफिकेशन चल रहा है। एंड ये यस, इसके बाद ही मुझे दिख रहा है ये आपकी तरफ आ रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का ये पीरियड ख़त्म हो चुका है एंड अब एंट्री हो रही है, एंड कुछ लोगों के लिए अभी ये उसी में फंसे हैं। 7 10 17 17 एंड 13 30 एम्प्रेस की एनर्जी। आप तक आने के लिए इनको तपना पड़ेगा, इनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, इनको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि दे डिज़र्व इट और नॉट। तो फिलहाल मुझे दिख रहा है कि जिनके पार्टनर ने वो अग्नि परीक्षा पास कर ली है वो आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ सॉर्ड। अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर प्रोटेक्टेड हो चुके हैं, आपके पार्टनर यस नीट एंड क्लीन हो चुके हैं, इनकी थर्ड आई अवेकन हो गई है या फिर इनकी अवेकनिंग हो गई है, ये अब इन सारे चक्रों से, माया मोह से निकल चुके हैं। 4 एंड 10 14 टेम्परेंस की एनर्जी। यस, अवेकन हो गए आपके पार्टनर, प्योरिफिकेशन वाला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 16 एंड 4 20 जजमेंट की एनर्जी। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन अब इनको ब्लेस कर रहे हैं कि जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो बस ये जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। ये लवर्स की एनर्जी थी। यस, तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि अब दो सोल्स का मिलन होने वाला है, दो सैक्रेड स्पिरिट आपस में एक होने वाली हैं। एंड मुझे तो दिख रहा है जैसे डिवाइन भी काफ़ी खुश है, क्योंकि आपके पार्टनर ने वो सारा प्रोसेस कंप्लीट किया है सक्सेसफुली। देखिए, बुरी चीज़ें, बुरी आदतें सबके अंदर होती हैं, दुनिया में कोई शुद्ध नहीं होता है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि कोई अवेकेंड हो गया तो वो सबसे अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि लास्ट तक का लोगों की आंखें ही नहीं खुल पाती हैं। तो हाई प्रीस्टस, लवर्स को क्लैरिफाई किया है हाई प्रीस्टस ने। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत सैक्रेड है, बहुत प्योर है, एंड आपके पार्टनर को अब यही प्योरिटी समझ में आती है। यस, इनको जैसे चस्का लग चुका है, इनको जैसे लत लग गई है, इनको अब इन्हीं सब चीज़ों में मज़ा आ गया है, इनको अब नहीं चाहिए वो सब कुछ। इनको लग रहा है वो फालतू की चीज़ें होती हैं, उन्हें बहुत टेंशन होती है, इससे लाख गुना अच्छा है बहुत सुकून, बहुत शांति, बहुत स्पिरिचुअलिटी फील हो रही है आपके पार्टनर को। मतलब ये खुश है इन सब चीज़ों में, पेन इनको बहुत मिला है लेकिन इनको बहुत खुशी भी मिल रही है।
तो 6 to 8 8 एंड 4 12 हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन से ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर का पहले नज़रिया गलत था, ये स्टक थे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अल्टीमेट हैप्पीनेस आप ही के साथ है। 6 to 8 8 7 15 डबल की एनर्जी। लेकिन ऐसा दिख रहा है यहाँ पे इनकी कोई थर्ड पार्टी है, वो इस चीज़ से जेलस दिखाई पड़ रही है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की लाइफ में है कोई थर्ड पार्टी जो बिल्कुल नहीं चाहती है, वो अपनी कोशिशें अभी भी कर रही है। 7 ऑफ कप की एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को भ्रम में डाला जा रहा है, आपके पार्टनर को कुछ उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाई जा रही हैं, या फिर कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ भी किया जा रहा है फिलहाल। देखिए, रोकने के लिए जो इंसान कर पाता है वो करता है। फिलहाल आपके पार्टनर या कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, ऐसा पास्ट में हुआ था कि इनको, यस, क्योंकि अभी आपके पार्टनर प्रोटेक्टेड हो चुके हैं, तो ये सब पास्ट में हुआ था। कोई थर्ड पार्टी थी जो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि आप इतने सैक्रेड नहीं है, वो है, या फिर वो हाई प्रीस्टेस है। ये सब चीज़ें करके उसने आपके पार्टनर को फंसाया था, यस। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को सब पता चल गया है, अवेकनिंग क्योंकि इनकी हो चुकी है। 7 ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ वैंड ने। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस व्यक्ति में आपको तलाशते रहे, मतलब इनको अगर किसी ने ज़बरदस्ती इनके साथ रिलेशनशिप में भी था तो भी दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर को वही फायर चाहिए थी, वही सैक्रेड फ्लेम चाहिए थी, जो क्योंकि ट्विन फ्लेम है ये, तो ट्विन फ्लेम जो होगा उसको वही चीज़ चाहिए, वही, मतलब आप इसको समझ सकते हैं अगर आप ट्विन फ्लेम में हैं तो, मतलब वो चीज़ उसके अंदर नहीं मिल रही है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर किसी के साथ रिलेशन में नहीं थे, मतलब ये मल्टीपल रिलेशन में हो सकते हैं। मे बी इन्होंने आप ही को हर जगह खोजा है, लेकिन जब आप मिल गए हैं तो बस इनको लगा है बस अब और कुछ नहीं चाहिए। 7 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी। अब ये बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं, क्योंकि जिसको डायमंड मिल चुका है, कोहिनूर मिल चुका है, वो अब अमेरिकन डायमंड के पीछे नहीं जाएगा। क्या फीलिंग है इनकी, डिवाइन बताइए। चेंज, अब ये बदल चुके हैं। फियर, अब इनको किसी तरह का डर नहीं है। गार्जियन एंजल, क्योंकि एंजल सपोर्ट कर रहे हैं। क्या गाइडेंस है आपके लिए, सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लिए, एक और दीजिए। थोन्स 31 वेदरिंग द चैलेंजेस। देखिए, आसान तो नहीं होता है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन सन है, मतलब थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है। ठीक है, जय माता दी।